मैं 30 साल की हो गई थी लेकिन अभी तक कुंवारी थी। मेरी 2 छोटी बहनों की शादी हो गई थी। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे मोहल्ले में एक फैमिली आई जिनका एक 18 साल का लड़का था जो अपने बाप और दादी के साथ रहता था। माँ उस लड़के की इस दुनिया से गुजर चुकी थी। एक दिन उसका बाप घर आया, साथ ही उसका बेटा भी था। कहने लगा कि आप मेरे बेटे को घर में ट्यूशन पढ़ा दिया करें। मैं स्कूल से आकर घर में फ्री रहती थी, सोचा कि क्यों ना कुछ आमदनी भी हो जाएगी। लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था, सफ़ेद रंग, मोटी आंखें। वह 18 साल का लगता ही नहीं था। मैंने हामी भर ली। अब वह रोज़ मेरे पास आकर ट्यूशन पढ़ने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उसे देखकर कुछ होने लगा। मैं कुंवारी थी लेकिन उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक दिन वह पढ़ने के लिए आया तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा कि आज हम कमरे में बैठकर पढ़ते हैं। उस दिन मुझे सब्र ना हुआ, लेकिन फिर आंखें फटी की फटी रह गईं। सोचा ना था कि 18 साल का लड़का इस कदर भी। एमए की परीक्षा पास की तो स्कूल टीचर के लिए कोशिश शुरू कर दी। हमारा परिवार 5 सदस्यों का था। बड़ी भाग दौड़ करने के बाद मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई। स्कूल हमारे घर से काफ़ी दूर था। मुझे पैदल चलकर ही मेन रोड तक जाना पड़ता था। उसके बाद वहाँ से एक वैन में बैठकर स्कूल चली जाती। नौकरी की शुरुआत हुई तो घर के हालात भी बेहतर होना शुरू हो गए। घर में 2 छोटी बहनें थीं जो मेरे ही आश्रय पर बैठी थीं। जब घर से बाहर निकली तो लोगों का असली चेहरा भी नज़र आता गया। मुझे कभी बस में स्कूल जाना पड़ता और कभी वैन में। हर आए दिन कोई ना कोई घटिया आदमी बस में गंदी हरकत करके चला जाता। जहाँ कुछ मुश्किलें थीं वहाँ कुछ आसानी भी थी। मेरी बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो गई थी। मैं अपने ज़्यादातर काम फ़ोन कॉल से ही करवा लेती थी। 5 साल हो गए थे मुझे पढ़ाते हुए। अब माँ ने काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे। इसी बीच मेरा एक रिश्ता आ गया। माँ कहने लगी, अभी हमें इसकी शादी नहीं करनी, आप चाहें तो छोटी वाली को देख लें। माँ ने मेरी जगह अपनी छोटी बेटी को ब्याह दिया। मैं जानती थी कि जब तक दूसरी की शादी नहीं होगी तब तक माँ मेरी नहीं करेंगी, लेकिन शायद यह भी मेरा वहम ही था। मैं नौकरी करती रही, यहाँ तक कि सर में चांदी चमकने लगी, लेकिन माँ के लिए मैं नोट कमाने वाली मशीन थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे इस बात का दुख तो था, लेकिन सोचा कि अगर मेरी वजह से मेरी छोटी बहनों की शादी हो जाए तो इसमें बुरा कुछ नहीं। इसी बीच मेरे जानने वाले ने मुझे पसंद कर लिया और मुझे शादी की रिक्वेस्ट की। उसका नाम मानस था। मैंने कुछ दिन सोचकर उससे कहा, अपने घर वालों को भेज दो। वह अच्छा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का था। जब उसके घर वाले हमारे घर आए तो मेरी माँ की एक बात फिर से नीयत बदल गई। उनसे कहने लगी कि देखें, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और मैं अभी अपनी बड़ी बेटी की शादी नहीं कर सकती। अभी मेरी एक छोटी बेटी बाकी है। जब तक मैं उसकी शादी नहीं कर लेती, बड़ी बेटी की शादी नहीं कर सकती। मानस की माँ ने जब छोटी बहन को देखा तो उनकी भी नीयत बदल गई, क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और जवान थी, जबकि मेरी उम्र इन दिनों 30 साल की हो चुकी थी। जब मानस को यह बात पता चली तो वह खुद मम्मी के साथ हमारे घर आ गया। उसने जब छोटी बहन को देखा तो उसे पसंद कर लिया। मैं हैरान थी कि लोग किस कदर दोहरी शक्ल के मालिक होते हैं। वह व्यक्ति जो कुछ दिन पहले मुझसे मोहब्बत का दावेदार था, छोटी बहन का हुस्न देखते ही उस पर फिदा हो गया था। मैंने एक बार फिर खामोशी अपना ली। शायद मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। मेरी मम्मी ने मेरे जमा किए हुए पैसों से अपनी दूसरी बेटी को भी विदा कर दिया। अब घर में हम 3 सदस्य रह गए थे। बाबा तो पहले ही बीमार रहते थे। उनकी घर में कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि वह सिर्फ नाम के ही बाबा थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी कोई काम नहीं किया। मेरे 2 मामा जी थे जो हमारा खर्चा उठाते थे। जब उनकी शादियाँ हो गई तो उन्होंने भी अपना हाथ खींच लिया था। खैर, बहनों की शादियाँ हो गई तो मैं एक बार फिर से उम्मीद पर बैठ गई कि इस बार तो मेरी माँ मेरी शादी ज़रूर कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई रिश्ते मेरे लिए आए, लेकिन वह किसी न किसी बहाने से उस रिश्ते में कीड़े निकालकर इनकार कर देती। यहाँ तक कि मैं 35 साल की हो गई। अब रही सही उम्मीदें भी दम तोड़ती नज़र आ रही थी। माँ को सिर्फ इस बात का डर था कि अगर मेरी शादी हो गई तो उनका खर्चा कौन उठाएगा। अपनी खुदगर्जी की खातिर उन्होंने मुझे बलि का बकरा बना दिया। वक्त गुजरता गया और फिर एक एक करके पहले बाबा और फिर माँ इस दुनिया से विदा हो गए। मुझे उनके जाने का दुख तो बहुत था, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का था कि मेरी जवानी ऐसे ही बर्बाद हो गई। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 21 साल की थी, मैं कितनी खूबसूरत हुई कि मुझे अपने कॉलेज में खूबसूरती का अवार्ड मिला था। माँ के दुनिया से चले जाने के बाद तो ज़िंदगी वैसे ही थम गई थी। सुबह स्कूल चली जाती और वापस आकर खाना खाकर सो जाती। इन्हीं दिनों हमारे साथ वाले घर में नई फैमिली शिफ्ट हुई। कुछ दिन बाद जब थोड़ी
बहुत जान पहचान हुई तो पता चला कि यह विशाल साहब हैं। उनकी पत्नी दुनिया से विदा हो चुकी है। घर में एक माँ थी और उनका एक 18 साल का बेटा था। जब मैं सुबह स्कूल के लिए निकलती तो वह भी अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होते। मेरी लगभग रोज़ ही उनसे थोड़ी बहुत बात हो जाती। उनको जब पता चला कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो कहने लगे मेरी पत्नी संसार को छोड़कर जा चुकी है। बेटा है एक, वह बहुत उदास रहता है। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि आप उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर दिया करें। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या जवाब दूँ। वह साथ ही बोले, हाँ पैसों की फ़िक्र मत कीजिएगा, आप जितनी फ़ीस कहेंगी हम दे देंगे। आप प्लीज़ मेरे बेटे को थोड़ा टाइम दे दिया करें। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप शाम को 5 बजे उसे मेरे पास भेज दिया करें। अगले दिन उन्होंने अपना बेटा मेरे पास भेज दिया। मैंने जब उसे देखा तो हैरान रह गई। उसका रंग गोरा और लंबा कद, लेकिन शक्ल बहुत ही मासूम। मैंने प्यार से उसे अपने पास बैठाया और उससे बातें करने लगी। पहले दिन ही वह मुझसे बहुत खुल गया। उम्र तो उसकी बहुत कम थी, लेकिन शरीर के हिसाब से वह खूबसूरत नौजवान था। अब मैं उसकी पढ़ाई पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे करीब आता गया। मैंने सारी ज़िंदगी दिल पर पत्थर रखकर गुजारी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरे दिल में 100 तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैं हर बुरे ख्याल को झटक देती और उसको एक बच्चा समझकर ट्रीट करती। एक दिन जब वह घर आया तो उसने रेड शर्ट पहन रखी थी और खूब तैयार होकर आया था। मैंने कहा, आज कहाँ की तैयारी है? कहने लगा, तैयारी नहीं, आज पापा के साथ एक फंक्शन पर गया हुआ था, अभी वापस आया हूँ। वैसे आज मेरा छुट्टी का मूड था। पापा कहने लगे, नहीं छुट्टी नहीं करना, मैडम नाराज़ होंगी, चलो जल्दी। इसीलिए आना ही पड़ा। मेरे अंदर छुपा हुआ तूफ़ान उधम मचा रहा था। मैंने उससे कहा कि चलो आज कमरे में चलकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मैं इसे बरामदे में बैठा कर पढ़ाती थी। फिर कमरे में जाकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। वह तो वैसे ही नौजवान लड़का था और मैं अपनी ज़रूरत के हाथों बेबस हो चुकी थी। फिर मैंने सारी हदें पार कर दी। एक तूफ़ान था जो आकर गुजर गया। शाम के 8 बज रहे थे। दरवाजे पर बेल हुई। मैं जल्दी से दरवाजे पर जाकर देखा। मैं समझ चुकी थी कि निशु के घर से कोई ना कोई आया होगा। देखा तो निशु के पापा थे। कहने लगे, सब ठीक तो है? आज बहुत देर कर दी निशु ने। मैंने कहा, जी बस अभी थोड़ी देर में भेज रही हूँ, मैथ के कुछ क्वेश्चन थे, वह समझा रही थी। मैंने निशु को उसके घर भेज दिया। मुझे यकीन था कि वह घर जाकर कुछ नहीं बताएगा, और ऐसा ही हुआ। मेरे ज़मीर ने मुझे बहुत कोसा, लेकिन क्या कर सकती थी? जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। वक्त गुजरता गया और फिर कई ऐसी शामें मैं निशु के साथ गुजारती रही। फिर एक दिन मुझे बड़ा झटका लगा जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ। एक बड़ी मुसीबत अब मेरे लिए खड़ी हो गई थी। मैं जानती थी कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। इस शाम मैंने निशु से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम आज छुट्टी कर लो। कहने लगा, आप बताएं क्या बात है? आप कहती हैं तो मैं अभी पापा से कहता हूँ, वह डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैंने कहा, नहीं, तुम घर जाओ। उसे घर भेजकर मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी, ईश्वर कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जो मेरी इज्जत बच जाए। आंखों से आंसू जारी थे। सारी रात ऐसे ही बीत गई और मैं अपने जुर्म पर पछताती रही। रात ऐसे ही बीत गई और मेरे आँख में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुबह 5 बजे करीब मेरी आँख लग गई। जब आँख खुली तो दिन के 11 बज गए थे। उस दिन भी मैं स्कूल ना जा सकी थी। बोझिल कदमों से उठी, अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर नाश्ता करने लगी। नहीं जानती थी कि भगवान इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। नाश्ते की ट्रे मेरे हाथ में थी कि दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ। दरवाज़ा खोला तो देखा विशाल साहब की माँ थी। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया, उनको चाय बनाकर पिलाई। कुछ देर तो वह इधर उधर की बातें करने लगी। फिर कहने लगी, बेटी अगर तुम इजाज़त दो तो एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, जी आंटी बोले। मैं जब पहली बार तुमसे मिली थी तो मैं अपने मन में ही तुम्हें सोच लिया था कि अगर किस्मत में हुआ तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लूँगी। देखो, विशाल की पहली पत्नी हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है और मेरी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। तुम विशाल को भी जानती हो और निशु तो रोज़ तुम्हारे पास पढ़ने आता ही है। वह तो पहले ही तुम्हारी बहुत तारीफ़ करता है। अगर तुम हाँ करो तो मैं जल्दी ही तुम्हारी विशाल से शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, आंटी मेरे मम्मी पापा तो इस दुनिया में नहीं हैं, मैं अकेली रहती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूँ। फिर वह बोली, बस ठीक है,
मैं जाकर विशाल को यह खुशखबरी सुनाती हूँ। तुम तैयारी कर लो। फिर रविवार वाले दिन का शादी का शुभ दिन तय किया गया, मगर ना जाने दिल में एक उलझन सी थी। जिस लड़के के साथ अपनी हवस निकालती रही, ना जाने क्यों इस लड़के की माँ बनना एक अजीब सी दहशत दिल पर जारी हो चुकी थी। और जो मेरी कोख में बच्चा पल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि इसका बाप निशु का पिता यानी विशाल साहब कहलाते हैं, या फिर विशाल का बेटा निशु यानी मेरा सौतेला बेटा ही इसका बाप कहलाता। बहुत सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि ज़ुबान से तो मना नहीं कर पाऊंगी, वरना समाज के सवालों की भरमार होगी। क्यों ना इस जगह को छोड़कर कहीं दूर जाकर बस जाऊं। रात हुई, अपना कुछ ज़रूरी सामान लिया और निकल पड़ी एक अनजान मंजिल की तरफ। वह दिन था और आज का दिन है। मैं भटकती फिर रही हूँ, शायद यह मेरे जुर्म की सज़ा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्या पता किसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए और मुझे भी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।